तो खबर आई कि 3 संलेखना वालों को भेज रहे हैं। हम क्या करेंगे? काय के लिए आए यहाँ पर? ठीक है, जो भी कहा तो हमें समझ में नहीं आया। चलिए ठीक है, तो हो जाएगा। जब आप भेज रहे हैं तो आप सब कुछ भेजेंगे, हमें क्या करना? हमें तो कुछ करना नहीं। हम तो आपने सिखाया है कि जो कुछ होता है उसको जानो देखो बिगड़ो मत। आचार्य श्री के बात का भाव ये है, और वो परिणाम शब्द है वर्णी जी के, जानो देखो बिगड़ो मत। संसार तो ऐसा है, जानता भी नहीं है, मानता भी नहीं है, और मन का नहीं हुआ तो तानता और है। इन सब बीचों में रहते हुए और एक बात विशेष कही आचार्य श्री ने, जो बहुत कम हमने तो पहली बार सुनी होगी। कहते हैं उसका समर्पण देखना, कितना समर्पण। एक महाराष्ट्र वाली है, उनको भेज रही हैं, और उनका समर्पण देखना। तो मैं आचार्य जी ने कितना परखा होगा जब उनके मुख से ये निकला उसका समर्पण देखना। ठीक है, देखेंगे। और वो 13 दिसंबर को आए, है ना, आए और देखा क्या हो गया। बोले उनको कैंसर है, देख ले, हाल कर लेना। देखा हमने, अब कैसे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहते सब मालूम है, सब कर लेगी। क्या करेंगे, हमें तो हमसे ही समझ में नहीं आ रहा था। कोई बीमार है और कैसे क्या है, कैसे समझाना उसको, कैसे? बोले सब हो जाएगा। और वास्तव में गुरु के शब्द ऐसे तो होते नहीं है, बहुत अनुभव से निकलते हैं। और उस अनुभव के माध्यम से एक तो आए और 3:45 बजे आए और 8:25 पे चले भी। पहली तो एक ऐसी हुई। दूसरी संलेखना ब्रह्मचारिणी थी, उनको भी वह रोग का प्रकोप था, और आचार्य श्री के निर्देशन में चलते चलते परिणामों में उतार चढ़ाव आते आते काम चला, और उन्होंने भी अपना अंत बहुत अच्छे से संभाल लिया। लग नहीं रहा था क्या पता क्या होगा, और ये तो बिल्कुल अपरिचित ही थी और रोग से ग्रसित थी। श्रावक समझता तो है ही नहीं है। उन्होंने कहा अरे अब रोग हो गया तो क्या करें, तो उन्होंने ऑपरेशन